सिर्फ आपकी ही माँ है क्या वो? और किसी की माँ नहीं लगती हैं? सिर्फ आपकी माँ लगती हैं, सिर्फ आपके पिता लगते हैं, सिर्फ आपका ही खानदान है, सिर्फ आपका ही परिवार है। 4 दिन नहीं बीते हैं, ये सारी चीज़ें कब से चलती चली आ रही थी, कब से चलती चली आती। आपने अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया, बहुत अच्छी बात है। जिसने भी ये सब लाइन लिखी है ना, जो मैंने पढ़ी है, बिल्कुल उसको पकड़िएगा, उसको घर तक जाइएगा और जा करके उसको उसी हिसाब से, उसी शब्दों के साथ जलील करके आइएगा। बट ये जो आपने इतनी जल्दीबाजी में सारी चीज़ें की हैं, मैंने आज तक हो गया, मैं सच में बता रही हूँ, शायद आंटी जी को सब लोग सब कुछ बोल रहे होंगे, बट मैंने कभी कोई ऐसी चीज़ें नहीं देखी हैं। फिर भी मैं हमेशा बोलती थी कि भाई तुम लोग सही से बोला करा करो, कोई कुछ भी हो, माँ हो, इंसान उनको मैनिपुलेट करता है, समझाता है, सिखाता है। आपका उनकी फ़ोटो लगा करके ये कमेंट, और कितना 1 घंटा हुआ था, आपने मतलब उसको कर दिया था। मेरे अकाउंट पे बहुत लोग नहीं हैं, बहुत कमेंट नहीं आते हैं आप लोगों की तरीके, बट फिर भी स्टिल मेरे से भी बहुत ऐसे कमेंट होते हैं जो मुझे डिलीट करने का मन करता है, बट वो छूटे रहते हैं, बहुत दिन बाद मैं देखती हूँ। अगर उनको उस समय नहीं दिखा, उन्होंने अपना कमेंट सेक्शन तक ऑफ करके रखा हुआ है अभी प्रेजेंट टाइम में, है ना। आपको अजीत भैया ने जब ये चीज़ मैसेज किया कि क्या नाम है, मतलब मैंने ये कर दिया, आपको एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था। आपको कुछ चीज़ें क्लियर करके वहाँ पे एक्शन ज़रूर लेना चाहिए था। अगर आपने देखा है, मैं नहीं कह रही हूँ कि नहीं आप एक्शन मत लो उस कमेंट को लेकर के, उस आईडी के बारे में पता लगाते, उस कमेंट का क्या नाम है करते, और मतलब स्क्रीनशॉट लगाते, कम्युनिटी पे लगाते, बट भैया भाभी को टारगेट नहीं करते। समझ रहे हैं आप भैया भाभी को टारगेट नहीं करते। आप मेन मतलब क्या नाम है, आपके मन में बस ये चल रहा है, मेरी माँ, मेरी माँ। उनकी माँ को नहीं बोला गया, उनकी माँ को चीज़ें मतलब नहीं कही सुनी गई। आज ही का दिन मिला था ये सारी चीज़ें। हाँ, आप इस तरीके से, और कैसे रिलेटिव है, कैसे रिलेटिव हो आप लोग जो चीज़ों को समझा नहीं पाते हो। हर चीज़ में पहुंच जाते हो डांस करने कूदने के लिए, बट आप लोग समझा नहीं पाते हो क्या कि भाई तुम मतलब एक तरफ अपनी माँ को इतना माँ बनाए हो, और उसी सगे भाई हो, हाँ, और उसी से एक भाई आया हुआ है, और उसके साथ इतनी चीज़ें। अच्छे होते तो दोनों के साथ अच्छा करते, दोनों के साथ अच्छा करते। माँ उनकी भी उतनी है जितनी आपकी हैं। मैनिपुलेट करना बहुत अच्छे से आता है, बट आपको बहुत अच्छे से आता है। जितनी लाइक मुझे तो मालूम, कल देखो, कल कामिनी का एक व्लॉग आया था जिसमें उन्होंने लिखा हुआ था कुछ लाइन, ठीक है, और जिसको पढ़ करके ना मतलब मेरा ये हो गया था, नहीं ब्लॉग तो मैं उसी के लिए ही लेकर के आऊँ, क्योंकि वो डर नहीं है, शायद कुछ होने वाला तो नहीं। अब सोचो, जो गया होगा वीडियो, है ना, और उस पर जो कमेंट गया था, शायद मे बी वो उस चीज़ के लिए लिखी हूँ, बट मुझे क्या लगा कि जो हम लोग पुरानी चीज़ों को, पुरानी बातें आजकल उठ रही हैं, हम लोग पुरानी बातें कर रहे हैं कि पहले कैसे कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई थी, है ना, पहले कंट्रोवर्सी। मुझे ये हंसी आ रही ना कि हम लोग सोच रहे थे शायद 6 महीना कुछ चल जाएगा ये ऊपर नीचे वाला खेल, मगर मुझे नहीं मालूम था हफ्ता 10 दिन भी नहीं चलेगा। ठीक, कल वीडियो आया था कामिनी का। अब सब लोग पढ़िए, ठीक है। जूतिया नहाए खाए व्रत कर लिया मैंने, पूजा पूरी विधि विधान से, है ना। बहुत डर लग रहा है ये सोच के, फिर से वही दर्द। ये इनके घर में चीज़ें चल रही थी, इनके घर में सारी बातें चल रही थी, है ना, जो भी चीज़ें, और फिर ये पुरानी चीज़ें जो भी हो रही हैं, कंट्रोवर्सी कैसे स्टार्ट हुई, मैंने भी ब्लॉग बनाया सारी चीज़ें, तो मुझे लगा मे बी उस डर से ना सारी चीज़ें हो रही हो, इन्होंने उस चीज़ को लेकर के ना, क्योंकि उन्होंने कोई चर्चा नहीं की है कमेंट में, कोई चर्चा इस चीज़ को लेकर के कमेंट में नहीं की थी अपने वीडियो में, सॉरी अपने वीडियो में कोई चर्चा इन्होंने नहीं की थी। तो मतलब तभी लगा नहीं, मैं बनाऊंगी, मैं बोलूंगी कि नहीं भाई, अगर कोई लोग पुरानी बातें ले आ रहे हो तो प्लीज़ उस चीज़ को दबा दो, क्योंकि हाँ आप परेशान हो रही हो, आपको दिख रहा है कि वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए, बट स्टिल मुझे नहीं मालूम था कि इतनी बड़ी चीज़ें चल रही हैं, इतनी ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। जिस तरीके से उनका कम्युनिटी लगाना, है ना, फोटो के साथ इतनी इतनी चीज़ें लिखना, सिर्फ वो आपकी माँ है। मैं बस इतना पूछना चाह रही हूँ, सिर्फ वो आपकी माँ, उनके पास आया, अजीत भैया ने आपको बोला पर्सनल व्हाट्सएप पे कि क्या नाम है, मतलब मैंने वो डिलीट कर दिया है, फिर आपने उसके बाद उनकी फ़ोटो के साथ कम्युनिटी क्यों लगाई? अजीत भैया अभी आपने जो बोला कि आप बार बार करके थक चुके हो, पता है आप लोग ना इतनी बार कोशिश किए हो, गले लगने में कोशिश लगती थी, मैं बता रही हूँ कहाँ कहाँ पे मुझे फील आया है।
गले लगने में कोशिश करते थे, बात करने में आप लोग पहले बोलते थे, वो चाहे अजीत हो चाहे क्या नाम है कामनी हो, दोनों लोग हमेशा हर जगह वो मतलब तुम लोग यार, और रिलेटिव्स को नहीं दिखता है क्या ये सब चीज़ें कि बैठो और बैठ करके लाइक कुछ उनको समझाओ बोलो। इतना तुम लोग किसी एक की तरफ हो गए हो। जो जो इंसान आज 10 साल से सारी चीज़ें करता धरता चला आया है उसकी कोई तुम लोगों की नज़र में गिनती और वैल्यू ही नहीं रह जाती है। ये मतलब ऐसे ये रिश्ते ये रिलेटिव ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं सब लोगों के माइंड में। क्या कर रहे हो आप लोग? मतलब पता है कोई कोई कमेंट जा करके कर रहे हैं, ठीक है, कोई कोई जा करके कमेंट कर रहे हैं गंदे गंदे वर्ड में इन लोगों के। ये देखो 8 मिनट का है ना, और ये क्या बोल रहे हैं उसमें वेरी गुड, मतलब उसमें किसी ने अब्यूज किया हुआ है निक्कू और सुमित को लेकर के। देखो मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ बहुत ज़्यादा हूँ, आपसे शायद कहीं ज़्यादा हूँ, ठीक। आप इसको लेकर के डाल रहे हो स्क्रीनशॉट पे। आप एक बात बताओ, इसे बहुत लोग हैं बोलने खाने के लिए, तो आपका क्या मतलब है कि ये क्या कामनी अजीत कर रहे हैं या कामनी अजीत करवा रहे हैं? आप बचपन से उनके साथ रहे हैं ना, आप 10 साल से उनके साथ रहे हैं ना, आपको मालूम है ना कि वो आपके प्रति क्या सोच रखते हैं और क्या सोच नहीं रखते हैं। लाइक अब्यूजिंग वर्ड है ये, 8 मिनट का है जस्ट अभी, है ना, जिसपे निक्कू सुमित ने लिखा हुआ है कि क्या नाम है वेरी गुड, उसमें लिखा हुआ है सुमित और निक्कू दोनों डैश है सब। सोनी शर्मा ने लिखा हुआ है ऑन 7ZD, आप जैसी वाहियात कोई हो नहीं सकती हैं, वाहियात कोई हो नहीं सकती हैं। किसी को अब्यूज़ करने का कोई हक नहीं है, किसी को भी नहीं है। जो वर्ड माँ के लिए यूज़ किया गया, मैं वो कमेंट भी पढ़ूंगी भाई, मुझे वो कमेंट भी पढ़ना है ताकि मेरे भी व्यूअर्स को मालूम चले ना। पहले तो मैं इनका पढ़ लेती हूँ एक बार, मैं निक्कू सुमित ने जो कम्युनिटी डाली है पहले मैं उस कम्युनिटी के बारे में बात करूँगी। हेलो, पहले निक्कू ने डाला था 12 घंटे पहले की बात है, क्योंकि मैं भी सुबह 11:30 बजे बना रही हूँ वीडियो। हेलो जी, कल आएगा मेरा नहाए खाए का व्लॉग, तब तक थोड़ा शांति बनाए रखिए गाइस। आज मैं बाहर थी, अभी आई हूँ घर, इसलिए नहीं डाल पाई। कल का व्लॉग मेरा देखकर मेरी कल का व्लॉग मेरा देख के मेरी बहुत तारीफ होनी चाहिए, लेकिन ओके गाइस, है ना। इनका कुछ था, फिर उसी 12 घंटे में ही मेरी माँ, इनकी कम्युनिटी पहले मैं पढ़ लूँ, इन्होंने जो लिखा है माँ, एक आई थिंक वो डिलीट हो गया, नहीं ये वही है, हाँ ओके। माँ एक मजबूरी, भगवान मेरी माँ को मेरी भी उम्र लग जाए, मेरी माँ को उम्र भी लग जाए, मेरी माँ के बिना मेरा दुनिया नहीं है भगवान, एक हमारा हुआ एक हारा हुआ बेटा। इतना वर्ड, ये जो कमेंट किया है किसी ने, इस कमेंट से आप हारे हुए हो गए हैं। आप इतने कमज़ोर हैं आप कि आपको बकायदे पता है, जब कोई कुछ करता है ना हमारे साथ, तो हमें ये ऐसे ऊपर से भसड़बाजी नहीं करनी चाहिए कि दिखावटी में जाओ, ये लगा वो लगा। ढूंढो उसको, ढूंढो, पकड़ो, फिर उसको सामने जा करके बताओ कि तुम क्या चीज़ हो, तुमने क्या चीज़ें बोली हैं। ये क्या है, मतलब आप लोग बनते इतने बड़े क्रिएटर हैं, ये कम्युनिटी छाप रहे हैं। कम्युनिटी मत छापिए, जा करके जिसने बोला है उसको पकड़िए, ठीक। उनकी आईडी पे आया हुआ है, तो एक बात बताइए, अगर इंसान नहीं देखा है, नहीं जाना है, और अजीत भैया ने चीज़ें तुरंत लिख दी ना कि भाई जैसे ही मतलब मैंने देखा है, मैंने तुरंत उस कमेंट को मतलब डिलीट किया है, कमेंट सेक्शन को मैंने ऑफ किया है, फिर तूने क्या नाम है क्यों मतलब जा करके लिखा है, कम फोटो के साथ तूने क्यों डाला है। ये आप लोगों को घर के अंदर रह करके कोई सुलह समझौता करना ही नहीं है, और ये जो आग लगाने के लिए आए हैं, तुम कोई कामनी और अजीत के तुम लोग सपोर्टर कहीं से नहीं हो, तो मतलब तुम लोग कहीं से नहीं हो। चाहे तुम लोग ऐसे सीने पे नाम लिखवा लोगे ना कि मैं बहुत चाहता हूँ अजीत और मतलब क्या नाम है कामनी को, तो तुम लोगों से बड़ा गलत और बड़ा दोगला कोई नहीं है इस धरती पे। तुम लोगों की वजह से ही सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना क्यों किसी के लिए बोलना, तुम्हें क्या लगा कि तुम किसी की माँ को बोलोगे तो मतलब लाइक 2 बच्चे हैं, है ना, एक बच्चा खुश हो जाएगा कि मेरी माँ को बोला जा रहा है। सीरियसली कहाँ से सब दिमाग में आ जाता है, कहाँ से सब बुद्धि में आ जाती हैं आप लोगों की चीज़ें। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, प्रियंका दुबे 2848, प्लीज़ इनकी आईडी को आप लोग भी ढूंढिएगा, क्योंकि ये आईडी जरूरी नहीं है कि सुमित ढूंढे उनके लिए ज़रूरी हो। ये आईडी ढूंढना क्या नाम है उतना ही सबसे ज़्यादा कामनी और
अजीत भैया के लिए है, ठीक है। मैं बस एक चीज़ कहूँगी, ऐसी सास अगर आज डैश जाए, एस का नाम है यहाँ पे ना, तो तुम रोना मत कामनी, इतना दोगलापन उसके चेहरे से ही भैंस के देखकर लगता है। ये भैंस दो आँख दिखाती है तो दोनों बहुओं को शर्म नहीं आता। उसने भैंस को, एक बहू तो खाना बना रही है तो उसका खाना बनाया में हेल्प करने के लिए ऊपर आ रही है, और बड़ी बहू का व्रत तक में साथ नहीं दिया, लेकिन भगवान है इसके साथ। ऐसे नाते हर चीज़ में आगे, वैसे हर चीज़ में आगे रहेगी। आज आपके हक के लिए बोल दिया तो बहुत बुरी हो गई, काम नहीं। और अजीत, आप लोगों की भी गलती है, शुरू से ही आप लोगों को अपना हक के लिए बोलना चाहिए था। अब आज बोल रहे हो, आप लोग तो बुरे बन रहे हो। और गुस्सा मतलब जिस दिन मरे कामनी से ज़्यादा खुश तो मुझे होगी। कामनी को और खुशी सास उनकी वो चीज़ है। सोचो, लाइव में आकर के बोला था, मगर सुमित, मैं आपका नाम लूँगी, कामनी ने आकर के अपनी सास के लिए लाइव में जो वर्ड बोले थे, लाइव में जो बातें बोली थी, आपको शायद वो सुनाई नहीं दी होंगी। आप इनके लिए इतना हेट कर रहे हो। मैं पहले की वीडियो देख रही थी जब इनका सिल्वर प्ले बटन ओपन हुआ था, कहीं से कोई खुशी ही नहीं थी यार। इंग्लिश पढ़ने के लिए कोई बोला था कि आपको कि लो इसमें जो आया हुआ है वो इंग्लिश पढ़ के सुना दो सब लोगों को। हाँ, पोयम पढ़ रहे थे क्या कि लाइक हाँ मेरी भाभी कुछ करने जा रही है, मेरी भाभी कुछ चीज़ें अचीव करेंगी, मैं उनके लिए कुछ अच्छे वर्ड बोल दूँ। लाइक कितना इनिशिएट, सही बोला अजीत भैया ने कि मतलब मैं कितनी कोशिश करूँ भाई। सही मुझे ये जो किचन का नाटक हुआ था ना, कामनी ये बहुत, जिसने भी ये चीज़ें की थी बहुत बेकार ना समझी थी। अलग रहे हैं, 2 सेपरेट फ्लैट हो गए हैं सबके, ठीक है। उनको उनके फ्लोर पे, आप अपने फ्लोर पे। ये खाना वाली नौटंकी क्या है भाई, मुझे नहीं समझ में आता है कि एक घर में अगर 2 कमरे हो चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं, एक ही में खाना बना रहे हो, मतलब इतनी नेगेटिविटी सारी चीज़ें हो रही हैं। मतलब किस हिसाब से, अगर सामने वाले को सब चीज़ें अपने हिसाब से करनी थी तो आप अलग हो गए होते, सामने वाले को अलग कर दिए होते। ये सब चीज़ें क्यों? आपकी सिर्फ माँ है? मुझे इतना पूछना है कि क्या वो इकलौती सिर्फ आपकी माँ है जो आपने कामनी के लिए डाला था? आप माँ करते हैं, कामनी उनको दिल से माँ मानती हैं, जबकि उनका खून का रिश्ता नहीं है उनके साथ। बकायदे उन्होंने लाइव में बोली। और ये चीज़ आप नहीं भी बोलेंगे ना तो भी मैंने बहुत ऐसे ब्लॉग देखे हुए हैं यार, जहाँ पे वो अजीत भैया से बहुत दूरी बना लें, बट वो कभी अपने सास से नहीं। सास उनकी वो ढाल रही हैं उनके लिए कि जब शायद अजीत भैया कोई चीज़ें नहीं करते होंगे, जब आप शायद साथ, आपने बोला था ना वीडियो में कि मैं वहाँ पे खड़ा होकर के साथ दिया था, उस लेडी के लिए आप लोग सोच रहे हैं कि मतलब वो ये कमेंट देख करके वो इंसान रखेगा? मैंने अभी तक ऐसे कमेंट उनकी आईडी पे कभी भी नहीं देखे थे, बट बहुत दिन से हो रहा था कि सास के लिए बहुत बुरा बोला जा रहा है, बहुत बुरा बोला जा रहा है। जो लोग बोलते हो या तो तुम्हारी मम्मी नहीं होंगी या तो तुम इंसान नहीं होगे, क्योंकि किसी की भी माँ हो, चाहे जैसी भी माँ हो, उनका दर्जा भगवान से भी ऊपर नहीं, मतलब भगवान भी उनसे ऊपर नहीं आते हैं। समझ रहे हो? भगवान भी उनसे ऊपर नहीं आते हैं। फिर इसके बाद आया था ये इन्होंने लिख दिया स्क्रीनशॉट बकायदे। कामनी देखिए, देखो फोटो भी लगी हुई है ऊपर, ये देखो, ये कमेंट है, ये कामनी देखिए, इस पे अजीत भैया ने ऑब्जेक्शन दिखाया है, ठीक। नो कमेंट ऑन एनी कंट्रोवर्सी। आप सभी से रिक्वेस्ट है इस प्रियंका दुबे को और ऐसे तमाम जितने लोग हैं जो हद पार कर चुके हैं मेरी माँ के लिए, उनके डिटेल्स ढूंढने में हमारी मदद करें। अपनी वाइफ का स्टैंड तो लेते आया हूँ जो वाईटी पर नाम और पैसा कमा रही है, अब बारी माँ की है जिसने ना पैसा मिला और नाम तो सब देख ही रहे हैं क्या कमा रही हैं। पिछले कितने दिनों से मेरी माँ लगातार जलील की जा रही हैं, आज ही मुझे क्यों बोलना पड़ रहा है? क्या माँ सिर्फ मेरी है? खैर, माँ का कर्ज ना कभी भूला था और ना भूलूंगा। चलिए, कम से कम आप कर्ज समझ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है ना। फिर इनको किसी ने बोला कि भैया प्लीज़ रिप्लाई दो, आंटी जी को आज कामनी के ब्लॉग में गालियाँ दी जा रही हैं, और ये तुरंत किसी ने उनको स्क्रीनशॉट लेकर के 11 मिनट पहले दिया है। 11 में कामनी का वीडियो आया, उसके 11 मिनट के बाद स्क्रीनशॉट शेयर किया गया। शायद इन लोगों ने नहीं देखा होगा, ठीक, इन लोगों ने नहीं देखा होगा, जैसा कि अजीत भैया का कहना है। फिर उन्होंने प्रियंका दुबे का सारा डिटेल वगैरह सब कुछ डाला है,
सारी चीज़ें कही गई हैं। फिर अभी 8 मिनट पहले किसी ने अब्यूज़ किया है, 8 मिनट पहले, आज की डेट है, ठीक है, 12 बजने वाला है, आज की डेट है, और फिर उसको निक्कू ने या सुमित ने उसको स्क्रीनशॉट करके उसको डाला है, ठीक। अब हम पढ़ते हैं अजीत भैया की कम्युनिटी। देखो, अब उन्होंने 12 घंटे पहले सारी चीज़ें की थी, अब ये कर रहे हैं 10 घंटे बाद, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लंबी होने वाली है क्योंकि अब जो चीज़ें होंगी ना, मतलब लाइक बहुत स्ट्रॉन्ग बन के रहना है अजीत भैया को भी और कामनिधि को भी। ये जो चीज़ें हो रही हैं, अगर एक बार होकर के ख़त्म हो जाती हैं, ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत दिन से बहुत चीज़ें चल रही हैं। आप लोग सही थे, सही हैं, सही रहेंगे, हमेशा सही रहेंगे, और कभी भी किसी के भी बोलने से किसी की माँ किसी की नहीं हो जाएंगी, सबकी हैं। हम अभी भी बोल रहे हैं कि पेरेंट्स को दोनों तरफ सोचना चाहिए, ये चीज़ें देखनी चाहिए कि भाई मेरा ये बच्चा मेरे लिए गलत कैसे सोच सकता है। एक कमेंट की वजह से आप मतलब अपने भाई को इस तरीके से और भाभी को इस तरीके से आप बोल दोगे, कमेंट के लिए बोल दोगे। जब उन्होंने अगर आपको कोई चीज़ पर्सनली बोली तो आपको भी वैसे ही बिहेव करना चाहिए था। आप कम्युनिटी लगाते, बिल्कुल लगाते यार, ऐसे नहीं छोड़ा जाता। अगर आपकी नज़र में ये चीज़ें आई हैं तो बिल्कुल आप लगाओ, बट आप ये चीज़ें दिखाओ और उनको भी बोलो कि आप भी एक्शन लो, तब मैं आपका साथ देती। बट आप ये जो फोटो लगा करके फिर अजीत भैया ने बोल दिया, देखो कहाँ पे मैं आपको गलत पकड़ रही हूँ। आपका करना गलत नहीं है, करना गलत नहीं है, बट आप जब अगर आपके बड़े भाई ने आपको मैसेज करके बोला, आपने वो चीज़ें इग्नोर कर दी। हाँ, एक तरफ माँ और एक तरफ बड़े भाई की कोई वैल्यू ही नहीं है। आपने कभी अपने बड़े भाई की वैल्यू नहीं की है कि कभी उनको समझाओ कोई चीज़ें। वो दो प्राणी ऐसे कि हमेशा हंसते रहते हैं। चलो मैं पहले कम्युनिटी पढ़ लेती हूँ। इनका 17 घंटे पहले आया था क्या बोलते हैं व्लॉग, ठीक है, वही जो मैंने अभी बताया। बहुत डर लग रहा है इस बार, पिछली जैसी कंट्रोवर्सी का इन्होंने जिक्र किया था, ठीक। वो तो मैं पूरा व्लॉग ही बनाती, मुझे ये था कि भाई मतलब सारी चीज़ें जो अभी चल रही है उसके अकॉर्डिंग। 10 घंटे पहले आई, ये मेरे घर की सच्चाई है। शायद अब वाईटी पर सभी लोगों को ये बात समझ आ जाएगी कि किस तरह माँ को ढाल बनाकर हमें गलत ठहराया जाता है। एग्जैक्टली, बिल्कुल यही होता है। हमारी माँ के लिए गलत शब्द यूज़ किए हैं। हम घर से बाहर थे, ब्लॉग लाइव के बाद जैसे ही हमने कमेंट देखे उसे डिलीट कर दिया गया, है ना। हम घर के बाहर थे, ब्लॉग लाइव के बाद जैसे ही हमने कमेंट देखे उसे डिलीट कर दिया गया, कमेंट ऑफ कर दिया गया। उस नेगेटिव कमेंट को कुछ ही लोगों देखे होंगे, पर उसे उठाकर मेरे भाई ने अपनी कम्युनिटी पर लगा दी विथ कामनी पिक, जिससे साफ पता चल रहा है कि माँ के बोले जाने वाले गलत वर्ड से जितना दिक्कत है उससे ज़्यादा कामनी को टारगेट करवाना है। तुम्हें माँ की इतनी ही फिक्र होती तो तुम इस शब्द को दोबारा नहीं सुनना चाहते, पर नहीं, तुम्हें माँ को हथियार बनाने का मौका मिल गया। कैसे जाने देगा, चाहो उस लाइन या वर्ड कितनी भी बार पढ़ ले। अच्छा हुआ तुमने अपनी असलियत दिखा दी। अगर माँ के लिए सिर्फ दुख तुझे प्रकट करना होता तो तू सिर्फ कमेंट का पार्ट लगाता। इतनी देर से मैं वही बोल रही थी गाइस, कामनी की पिक नहीं। अब शायद पब्लिक को समझ आएगा कि मेरी माँ मुझसे या कामनी से दूर क्यों होती जा रही है। याद दिला दूँ, 1 साल पहले तेरे कमेंट सेक्शन में कामनी को बच्चा खा गई बोला गया था निक्की के मिस कैरेज पर, तब भी हमने कुछ नहीं बोला था। ये हमारी मानसिकता है। बिल्कुल सही बात है। ये कमेंट मैंने भी पढ़ा था। ये ऐसी 10 लाइनें मैंने भी मतलब सुनी हुई हैं, ऐसी 10 लाइनें मैंने भी पढ़ी हुई हैं। उसके बावजूद भी ये इंसान शांत रहते हैं और ये आकर के कुछ नहीं बोलते हैं। ये कुछ नहीं बोलते, ये इनकी रियलिटी, ये इनकी सच्चाई, जो सो कॉल्ड बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। सेक्शन में बच्चे को खा गई बोला गया था निक्की के मिस कैरेज पर तब भी हमने कुछ नहीं बोला था। ये हमारी मानसिकता है। चल तेरा मुखौटा उतर गया, क्लियर है। माँ के लिए दुख नहीं, कामनी को टारगेट करने की असफल। माँ के लिए दुख नहीं, उनको माँ के लिए दुख नहीं है, कामनी को टारगेट करने की असफल कोशिश की। और हाँ, अपने कम्युनिटी से अपने खिलाफ, यानी जो तेरी सच्चाई बता रहा है उसे क्यों डिलीट कर रहा है। मैं कुछ स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, वो अपनी तरफ से जो उनके लिए कुछ बोल रहे हैं ना, तो आई थिंक वो डिलीट कर रहे हैं, क्योंकि वो उनके कमेंट में जा रहा है। उनका सबसे पहले काम यही होता है भाई। बाकी ऐसे कमेंट के खिलाफ हम भी हैं, कान खोल करके सुन लो सब लोग। बाकी ऐसे कमेंट के खिलाफ हम भी हैं, चाहे मतलब कुछ भी हो। हमने हमेशा कोशिश की कि हमारे पेरेंट्स को कभी गलत ना बोला जाए, इसलिए आज भी वो नाराज़ होते हैं, उन्हें व्लॉग में लेना हम बंद कर देते हैं। लेकिन तभी अदर चैनल पर पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है। कितनी बड़ी बड़ी बातें अजीत भैया ने आज लिखी हैं, सब अपने मन की बातें आज उन्होंने अपनी इस वीडियो में लिखी हुई हैं। इस चीज़ को मैं दोबारा पढ़ूंगी, ठीक है।
बाकी ऐसे कमेंट के खिलाफ हम भी हैं, चाहे कुछ भी हो। हमने हमेशा कोशिश की है कि हमारे पेरेंट्स को कभी गलत ना बोला जाए। एग्जैक्टली इसलिए जब भी वो नाराज़ होते हैं उन्हें व्लॉग में लेना हम बंद कर देते हैं। वो नाराज़ होते हैं और ये बंद कर देते हैं लेना, ठीक है। और लेकिन तभी अदर चैनल पे, है ना, और पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया जाता है, जिस वजह से हमारी माँ टारगेट हो जाती हैं। हम कमेंट करने वालों को नहीं रोक सकते हैं, जिन्हें उन्हें कहीं से भी दिखता है तो वो बोलते हैं। हम थक चुके हैं प्रयास कर करके, नहीं हो रहा है। बस कुछ लोग हम प्रयत्न में लगे हैं कि कामनी को इस तरह नीचा दिखाया जाए कि वो वाईटी छोड़ दे। सॉरी, अब ये नहीं होगा, क्योंकि अब मैं कामनी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगा। बिल्कुल भैया, अब आप आए हैं साथ में और ऐसे ही आपको खड़ा होना है। और इसी दिन के लिए हस्बैंड होते हैं कि भाई, अगर पहली बात तो कोई किसी की वाइफ पे उंगली नहीं उठाता है, बट अगर उठाता है तो इंसान को सब कुछ छोड़ करके सबसे पहले ऐसे ही स्टैंड लेना चाहिए, ऐसे ही खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो लेडी ही आपके नाम पे आई हुई है और किसी के नाम पे वहाँ पे नहीं गई हुई है। वो आप लोगों का जीत और माँ को माँ होने का पहला सुख देने वाला बेटा, जिस पर माँ को गलत बोलने का लांछन लगाने का प्रयास। मतलब सोचो कि लाइक ये जो लाइन है ना, मतलब इतना इमोशनल भरा वो इंसान रहा होगा जब ये सारी चीज़ें लिख रहा होगा। तुम लोगों को लगता है कि मतलब एक कमेंट को उठा करके तुम लोग पूरे घर की पंचायत क्रिएट कर देते हो। मुझे सबसे ज़्यादा मतलब सबके तुम लोगों को दिखाते हो कि नहीं, तुम लोग क्या नाम है, मतलब साथ में रहते हो, बहुत सारी चीज़ें, और सोच सब लोगों की देखो मतलब कैसी कैसी कहाँ तक है। लिटरली मैं बता रही हूँ कि लाइन लिखते हुए भैया बहुत रोए होंगे, भैया बहुत रोए होंगे। ये जो लाइन है ना, आप लोगों का जीत और अपनी माँ को माँ होने का पहला सुख देने वाला बेटा, जिस पर माँ को गलत बोलने का लांछन लगने का प्रयास किया जाता है, बाकी कुछ गलत हो तो उसके लिए माफ़ी। कल कामनी का निर्जल व्रत है और भगवान से प्रार्थना है कि किसी भी स्ट्रेस की वजह से एक माँ का व्रत ना टूटे। जो धनवा की लंबी उम्र के लिए रखा गया हमारा बच्चा बहुत मासूम है। मत झेलिए, ऐसी चीज़ें नहीं झेली जाती हैं। आप लोगों ने लाइक देखो 3-4 साल हो गया है और आप लोग भी चीज़ों को समझ लीजिए। शायद मतलब हर घर भी सब चीज़ें होती ही रहती हैं, जहाँ तक मुझे चीज़ें दिखती हैं। मैं उस पर बर्दाश्त करने या सहने पे तो नहीं जाऊँगी, क्योंकि वो सब चीज़ें मैंने कभी नहीं देखी, अभी तक मैंने जानी नहीं। क्योंकि जब इंसान के ऊपर बीतती है, जानता है, तब तो मैं आपकी फील वो चीज़ें नहीं जानती। बस मैं इतना बोलूँगी, किसी भी चीज़ का ना हमेशा एक बर्दाश्त करने का ना समय होता है। कोई भी चीज़ हो, बर्दाश्त करने का समय होता है। और अगर वो बर्दाश्त करने का समय, कोशिश करने का समय चला गया है, आप थक हार चुके हो, आप मतलब 4 लोगों से उम्मीद लगाना छोड़ दिए हो कि 4 लोग उसको मिल करके सही कर देंगे, तो फिर उस चीज़ को छोड़ दो वहीं पे। इतनी मैंने अपनी लाइफ में ज़रूर चीज़ें सीखी हैं, और मैंने बहुत अच्छे, बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे चीज़ें सीखी हुई हैं कि आप पहले उस चीज़ को पकड़ो, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे नहीं छोड़ी जा सकती है। कोशिश करो, उसको पकड़ो। आप लोगों ने वो सब चीज़ें की हैं, बट उसके बावजूद भी अगर ये सब चीज़ें नहीं हो रही आपके हाथ में, तो अब मैं कमेंट पढ़ती हूँ। कमेंट जैसे लोग देखते हैं वैसा कर देते हैं, गलत है। पर एक कमेंट को अपनी फैमिली मेम्बर के ब्लॉग से जग जाहिर कर देना, ये साफ साफ आपकी मेंटालिटी दिखाती है। ये सुमित को उनके अकाउंट पे किया गया कमेंट है, ठीक है। आपके ब्लॉग में नहीं जाता है क्या आंटी कामनी के लिए? तब भी क्यों नहीं स्टैंड लिया आपने? वंस लास्ट ईयर जूतिया का ब्लॉग आपके आईडी से गया, उसमें भी लोग गलत समझ के कमेंट किए, जबकि कामनी जी ने नहीं डाला था, तब भी स्टैंड नहीं लिया आपने। कैसे नैरो माइंड हो भाई आप? माँ सबके प्यारी होती हैं और कामनी को हम देख रहे हैं, दोनों जान बेटे बहू उनके रिस्पेक्ट करते हो। मुझे नहीं पता अंदर का, बट पब्लिसिटी तो दोनों ही करते हो, तो इसकी ज़रूरत क्या थी? सिंपल पोस्ट डाल देते कि रीज़न मैं बता दूंगा क्यों साथ नहीं, मतलब क्यों NIG किया, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इतना करना था बस। पर पब्लिक अटेंशन तो ये देना है कि इसके पीछे उनके इंटेंशन बुरे हैं। मतलब यार, ये कमेंट केवल कामनी और अजीत को नीचा दिखाने के लिए कम्युनिटी पर लगाया गया है। इतना ही दुख था, फ़ोन कर डिलीट करवा देते। आपके घर के ही सदस्य हैं, फिर वो जलील कैसे होते? सुमित ऐसा दिखाते हैं कि बस वही माँ से प्यार करता है। हमने कामनी और पार्टनर को भी उतना ही प्यार और सम्मान देते देखा है। जब आपकी सास को पता है कि लोग बोलते हैं कामनी अच्छा नहीं रखते, तो सास को ही दिखावा ही कर ले, उससे अच्छा रहने का मुंह बंद हो जाए। इतना तो आप भी कर सकते हैं माँ से। फिर कामनी के खिलाफ
माँ के कान भर उनका व्रत खराब करवाया जाए, इतना ही शांति चाहते। सुमित तो ये कम्युनिटी नहीं लगाते, अपनी पत्नी को ट्रोल कर रहे हो, अपनी आपकी पत्नी ट्रोल हो रही है नीचे, और बलिदान की बात बेटा बलिदान की कहानी बता बता के तो आप विषय ही बदल रहे हैं यार। ये सब जो चीज़ें, दिस इज टू रॉन्ग सुमित भैया। आई नो आई एम यंगर देन एज यू भाई साहब। जब लखनीत कंट्रोवर्सी हुई थी, उनकी मम्मी को, नीतू को दोनों के चैनल पे उनके अगेंस्ट बट गंदा बोला जाता है, बट अब उन्होंने सब सही कर लिया है तो दिखता है सब, मतलब पेरेंट्स, एक तो इनकी ना स्पेलिंग में थोड़ी थोड़ी मिस्टेक है, सो करते हैं। सो प्लीज़ आप अगर अपने आप को सो कॉल्ड जॉइंट फैमिली कंसीडर करके चल रहे हो तो डिफरेंस मत दिखाओ, है ना, और वीडियो के थ्रू अपनी रूट्स को स्ट्रॉन्ग करो। पीपल विल प्राइज, आई एम डैम श्योर नो सिंगल नेगेटिव विल बी देयर, होप यू अंडरस्टैंड। डिफरेंस दिखाते हैं, झूठा फेक मत क्लेम करो, और हम खुश, हमारे घर में सब ठीक है। आपके वाइफ, आपकी भाभी 2 नंबर की वीडियोस शो होता है, इवन आपके और अजीत भैया को भी देख के शो होता है। सो प्लीज़ या तो क्लेम मत करो या झूठा करो, तो क्रिटिज़म भी फेस करो। नहीं करना है तो घर रखो, सबको थोड़ा झुक के, थोड़ा बढ़ के रखो। आई ऑल्सो लिव इन जॉइंट फैमिली विद इन 25 फैमिली मेम्बर। आई होप यू विल रीड दिस। एक माँ को गलत बोला गया है, बदुआ दिया गया है, विच इज़ टू रॉन्ग। अब यहाँ कामनी को बदुआ दो कि वो बस सास बनेगी, वो भी भुगतेगी, जो बदुआ दी गई है वो कट जाएगी। गाइस कम जल्दी अब आओ सब कामनी को, अजीत को मतलब क्या नाम है, कमेंट करो, बोलो बदुआ दो। एज आई हैव रीड समवेयर इन द कमेंट सेक्शन की धनुआ को कुछ हो जाए करके, अजीत को नशेड़ी, कामनी को बदुआ बोलो। जो बोला जाता है कि जल्दी आओ, मतलब लाइक ये अजीत भैया ने डाला था और फिर उसके बाद मतलब इन्होंने लिखा है, हमने हमेशा अपनी माँ के लिए स्टैंड लिया है, उनको कोई गलत ना बोले इसलिए दिखाना बंद कर देते हैं, पर जिसको गाली सुनवाना है माँ को वो कंटिन्यू ब्लॉग बनाते हैं माँ के साथ ताकि उन्हें गाली पड़ सके। इल्ज़ाम डाल देने से झूठ सच नहीं हो जाएगा। दिक्कत तो बस यही है कि बीवी के लिए स्टैंड क्यों लिया, माँ किसके वीडियो से गलत साबित होती है और क्यों ऐसा किसी के छुपा नहीं है, वरना बड़ी बहू ने तो स्टार्टिंग से ही अपनी सास को नाम एंड पैसा सब दिया है, जितना वो सक्षम रही है इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। माता रानी सब देखती है। फिर एक और कमेंट अंजनी भैया ने अपना लगाया थी, ये कमेंट कामनी के चैनल पे शो नहीं हो रहा है, शायद कुछ ग्लिच हो सकता है, बट आपके दिए हुए इस सुझाव में मैं जितना हो सकेगा उतना सहयोग करूंगा। बस एक बात का जवाब पहले लेना चाहूँगा कि जब मैंने तुझे व्हाट्सएप के मैसेज में बोल दिया था कि मैंने कमेंट डिलीट करके कम्युनिटी सेक्शन को ऑफ कर दिया है, तो तुझे कम्युनिटी लगाने की ज़रूरत क्या थी? ऑफ कैमरा बात करता ना। बाकी एक्शन लेना है तो लिस्ट बना लेते हैं, सब पे लेंगे एक साथ फैमिली की तरफ से। लास्ट टाइम जैसे पीछे मत हट जाइयो कि हमारी तरफ से कुछ नहीं है, ये बात वाईटी पे तूने ही बोला था, ठीक है ना, चल एक्शन ही लेते हैं। फ्रॉम अजीत। ये एक्शन इन्होंने एक दूसरे के अगेंस्ट नहीं, ये एक्शन लेने की बात हुई है कमेंट के लिए, कि जो लोग ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए। ये वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुकी है, मैं इसको अभी अपलोड करूँगी और फिर मैं इस बातों को आगे और कंटिन्यू करूँगी। बट हाँ, जो ये सब चीज़ें हो रही हैं ये बहुत गलत जा रही हैं, बहुत ही ज़्यादा गलत जा रही हैं। किसी एक को टारगेट करना आप लोग बंद कर दीजिए। बहुत दिन से ये सब चीज़ें चलती चली आ रही हैं। आपके सिर्फ माँ नहीं है, पहली बात तो वो अगर माँ बनी है ठीक तो सही बात है, उनके ही आने पे वो माँ कहलाई हैं, तो उनसे ज़्यादा प्रेम भाव आपकी प्रीति नहीं हो सकती ये चीज़ें। ठीक, आप लोग अगर इतना चाहते हैं कि भाई मेरी माँ को कुछ ना बोला जाए, तो जब सामने वाला बंदा नहीं दिखा रहा है तो आप क्यों दिखा रहे हैं? जब किचन में हर चीज़ ये चीज़ें हो रही हैं कि एक दिन वो खाना बनाएगी, एक दिन आप खाना बनाएंगे, 4 साल वो नीचे गई, उस औरत ने कभी कोई शिकायत नहीं की, है ना, फिर आपकी क्या नाम है आकर के वो बना रही है, तो इतना सब कुछ होता चला जा रहा है।
वैसे ही जब वो अपनी ब्लॉग में नहीं दिखा रही अपनी माँ को, तो आपने क्यों दिखाया? आज इतने दिन से क्यों बोला जा रहा है? ये तो बोला जा रहा है ना बार बार, आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है? तो आप लोग, तो मैं खुद बोलती हूँ कि आप लोग जानबूझ के सारी चीजें कर रहे हो। जब इतने दिन से ये सारी ब्लॉगें बनाए जा रहे हैं जिसमें क्या नाम है, कामनी के ब्लॉग में वो नहीं आ रही हैं, तो आपके ब्लॉग में सासू माँ क्यों दिख रही है भाई? तभी तो लोग भड़क रहे हैं ना, तभी तो लोग भड़क रहे हैं कि भाई एक बहू से इतना प्यार, एक बहू से प्यार ही नहीं है। लोग कहाँ से भड़क रहे हैं? आपके भड़काने से भड़क रहे हैं। आपके भड़कने से, आपके चार चीजें करने से ये सारी चीजें हो रही हैं। अगर आप नहीं दिखाते तो आज आकर के कोई कमेंट नहीं करता, तो दूसरों के ऊपर एक्शन लेने से पहले आप अपने ऊपर भी देखिए कि आप लोग क्या कर रहे हैं। आप ये दिखाते हैं कि नहीं नहीं हमारे साथ हमारी माँ है, देखो बहुत अच्छे से हंस खेल बोल रही हैं, आपकी वजह से सारी चीजें हो रही हैं। मैं आंटी जी से पूछ रही हूँ कि आंटी जी ये कौन सी बात हो जाती है कि आप एक बेटे के ब्लॉग में नहीं आएंगी और दूसरे के बेटे के ब्लॉग में आती जाएंगी? अगर आपको ये चीज़ें बताया गया हो, सोचिए कि इंसान को पहली बात तो ये चीज़ें उनके तक पहुंचानी नहीं चाहिए। अगर उनके तक पहुंच रही है तो सीधी सी बात है यार कि ये दूर करने का पूरा प्रयास किया जा रहा है। और भैया, अजीत भैया, प्लीज़ इन सब चीज़ों में बिल्कुल शांत रहिए। ऐसे दूर करने से चीज़ें, ठीक है इंसान कर रहा है, करने दीजिए। आपने लिखा ना माता रानी सब देख रही हैं, वो सब कुछ देखती हैं, वो सब कुछ देखती हैं। आप लोग कहीं से कभी गलत नहीं थे, कहीं से भी कोई भी चीज़ें गलत नहीं थी। एक घर में रह करके बातचीत नहीं हो रही है, खाना उसी में बन रहा है। सीरियसली कितनी नेगेटिविटी उस घर में खुद चल रही है, कितनी नेगेटिविटी चल रही है। पता है कल 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 के ब्लॉग में मैं चर्चा करने वाली थी। आपने दीदी क्या बोला था कि क्या बोलते हैं, उन्होंने पहले खाना खा लिया था फिर इस वजह से मैं ऊपर खा रही हूँ। आपने बोल लिया और हम यकीन मान लिया आपकी बात पे। नहीं, वो ऊपर नहीं आ रही हैं। आप लोग बातचीत नहीं कर रहे हो, आप नीचे नहीं जा रहे हो। आपको क्या लग रहा है कि मालूम नहीं चल रहा है? सब चीज़ें हो रही हैं, बस कोई कुछ बोलता नहीं है। कोई इतनी अंदरूनी चीज़ें, आपकी चीज़ें मैं तो नहीं लाना चाहती हूँ। मुझे अगर कोई चीज़ें मालूम भी चलती है तो भी मैं ऊपर की चीज़ें बोलना पसंद करती हूँ। अंदर की चीज़ें मैं खोलना ही नहीं चाहती हूँ कि कभी कोई चीज़ों में मतलब मैं अज्यूम करके लाइक फिर उसके बाद मैं पूरा वीडियो छाप दूँ, पूरा वीडियो, तो वो मेरे से नहीं हो पाएगा, ना ही मैं करूँगी। बट मैं जान रही हूँ कि क्या चीज़ें चल रही हैं। बॉडी लैंग्वेज सारी चीज़ें दिखा और समझा देती है। मतलब आपको ये त्यौहार है, फेस्टिवल है, आप हर चीज़ में आप साथ में जाते हो, आप साथ में उठते बैठते हो, आप साथ में खाते पीते हो। फिर आप ये बोल रहे हो कि नहीं वो है। फिर आपका जूतिया नहीं मिल रहा था, आपने जो चर्चा की है, फिर वो कामनी के मतलब निक्कू के पास है, तो अजीत भैया ने बोला कि उनसे ले लो, है ना। तो आपको ध्यान आया, बट आपने तब भी उनसे नहीं लिया, है ना। आपको बाद में से ध्यान आया कि अच्छा वो तो निक्कू के पास है, तो भी आपने उनसे नहीं लिया था। और मुझे भी मालूम है कि आपने उनको पहनाया था, जबकि जो व्रत रहता है थिंक वो सब पहनते हैं, बट आपने वहाँ प्यार दिखाते हुए लास्ट टाइम जूतिया का इनका वीडियो देखना, सब कुछ सारी चीज़ें बहुत अच्छी बहुत सही थी। मतलब कुछ चीज़ें शायद मे भी अब लोग किस जूतिया के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ तो गड़बड़ था, बट मुझे इतना मालूम है कि इन्होंने जूतिया जा करके अपना जूतिया इन्होंने निक्कू को पहना दिया था। जो इंसान सही राह पे हमेशा चलता है ना, उसके साथ कभी कोई चीज़ें नहीं गलत होती हैं और ना ही गलत होंगी। सो गाइस, हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। जितना हो सके इस वीडियो को, अगर हाइप का ऑप्शन दे रहा है तो प्लीज़ हाइप करो इस वीडियो को, ताकि वो माँ के पास भी ये वीडियो कहीं से भी पहुँचे कि उनके दोनों बेटे बहू गलत नहीं हैं। ठीक जिस तरीके से उनको दिखाया जा रहा है। अंकल आंटी, अगर आप एक के ब्लॉग में नहीं आते हैं तो प्लीज़ दूसरों के ब्लॉग में भी आना बंद करिए, क्योंकि उन बेटे बहुओं की गलती नहीं है, गलती उन बेटे बहुओं की है जो आपको दिखा रहे हैं, जो आपको दिखा रहे हैं।